सर विद्या क्लासेस IQ। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे किसके रिगार्डिंग JKSSB का जो नोटिस आया था JKP को लेकर, जो कि मोर देन 4000 पोस्ट जो इसकी निकाली गई थी, एडवर्टाइज की गई थी। तो कल हमने क्राइटेरिया के बारे में देखा था कि क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो कि 10th आपको चाहिए। उसके अलावा डोमिसाइल कहाँ कहाँ का होना चाहिए, क्या बाहर का कोई लगा सकता है, तो आउट ऑफ UT या कोई फॉर्म नहीं लगा सकता, कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो साथ में हमने कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, एज लिमिट देखी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन स्कीम कैसे। तो अगर मैं बात करूँ तो दो फेसिस होंगे, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो जो बच्चे सबसे पहले आपका रिटन होगा, जो बच्चे रिटन में क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कि मेरिट आएगा, जो सबसे लोएस्ट मेरिट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे फिजिकल में जाएंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मोस्टली वही एग्जामिनेशन जो कि आपका कांस्टेबल लेवल पे होता है, जैसे मैथमेटिक्स होगा जो कि 10th लेवल का होगा, मैथमेटिक्स, GS, इंग्लिश और रीजनिंग होगी जो कि 10th लेवल पे होगी। और बात करें अगर मैं मार्क्स की, तो यहाँ पे एडवांटेज किनको है, जो NCC होल्डर्स हैं, NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, लाइक जैसे NCC सर्टिफिकेट A, B और C, 2%, 3% और 5% उनको रिजर्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स में। फिर मैं बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आपको देखें तो मेल की हाइट 5'6" होगी और जो चेस्ट गिर्थ है वो आपकी 32 इंच होगी, अनएक्सपेंडेड और जो एक्सपेंडेड होगी दैट इज़ 33/2। और फीमेल की हाइट की बात करूँ तो 5'2" होगी। और अगर मैं बात करूँ इंडोरेंस टेस्ट की, तो फीमेल की अगर बात करूँ, मेल कैंडिडेट्स की जो रनिंग होती है, तो मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो 1600 मीटर्स जो है रनिंग है, जो कि आपको 6 हाफ एंड टाइम में कवर करनी है। और 20 पुशअप्स हैं, जो कि 1 साइकिल जो अप एंड डाउन जो होगा 1 साइकिल का वो 1 काउंट होगा। उसका फीमेल की बात करूँ तो ये आपकी 1000 मीटर्स होगी, जो कि फीमेल्स को 6.5 आवर्स में कंप्लीट करनी होगी। और शॉर्ट पुट होगा, शॉर्ट पुट एक तरह का एक आयरन का, लोहे का क्या होता है कि एक गेंद टाइप होता है जिसको फेंकते हैं, तो वो शॉर्ट पुट हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो एक्स सर्विसमैन है, तो कुछ क्राइटेरिया एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखा गया है, जैसे कि जो अप टू 30 ईयर्स है, अगर एज 30 ईयर्स से कम है तो वो सेम जो जनरल कैटेगरी की, मतलब जो जनरल कैटेगरी में आता है, जो सर्विस में नहीं है, सेम वैसा ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ अबव 30 और बिलो 40, कि 30 से 40 के बीच में अगर कोई है तो वो 7.5 मिनट उसको दिए जाएंगे सेम 1600 मीटर की रनिंग के लिए। और जो पुशअप्स हैं वो 16 होंगे। और अगर मैं बात करूँ अब 40 की, तो अब 40 की बात करूँ तो 8.5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 12 पुशअप्स निकाले जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो जब आपका रिटन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, फिर आप किसके लिए जाओगे, आप जाओगे मेडिकल के लिए। तो अगर मैं बात करूँ मेडिकल की, तो मेडिकल एग्जामिन एक सिंपल लेवल का होता है, इतना हाई लेवल का नहीं होता, जैसे आर्मी में लिया जाता है एक हाई लेवल पे, हाई प्रोफेशनल लेवल पे, बट ऐसा नहीं होगा आपका कांस्टेबल में। उसके बाद बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस अभी तक कोई भी एडवर्टाइज़ नहीं किया गया थ्रू JKSSB ने कोई भी सिलेबस इसका एडवर्टाइज़ नहीं किया है। लेकिन बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस मैंने वही बोला, मोस्टली वही होगा आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो मतलब क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होगा, जो कि अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये सारी उसमें आ जाते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें। GS की बात करूँ तो GS में आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस किसको देनी पड़ेगी, जो रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर है, करंट अफेयर भी आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश सेम जो सभी बच्चों के लिए रहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, नरेशंस, टेंसेस, सब कुछ, और सेम रीजनिंग भी, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों देखने को मिलेगी। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे जब सिलेबस आएगा, किसका सिलेबस आएगा, जब आपका कांस्टेबल का जो कि ऑफिशियल सिलेबस होगा, तब हम एक नई वीडियो बनाएंगे और सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और उसकी के अकॉर्डिंग जो नई वीडियोज़ आएंगी रिगार्डिंग जो आपको एग्जामिनेशन में, जैसे MCQs टाइप या थ्योरी टाइप जो भी आपको होगा, पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर लास्ट में हम GS को स्टार्ट करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। थैंक यू।